स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और बताइएगा आप लोग कैसे। हम तो फिलहाल बढ़िया भी हैं और नहीं भी हैं। क्योंकि मैंने बताया था ना कि रिपोर्ट अभी सैंपल गया था, ब्लड सैंपल तो जांच करने के लिए। तो अभी रिपोर्ट आ गई है और पता है रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है, मतलब कि टाइफाइड बुखार हो गया है। तो शायद उसी की वजह से जो फेस पे बॉडी में सूजन हो रही थी, शायद उसी की वजह से हो रहा था। और हम तो समझ नहीं पा रहे थे कि किस वजह से भाई हो रहा है। ऐसा भी होता ना कि जिस चीज़ का इलाज कराया जाए वो रहता नहीं है, और खुद मालूम नहीं था कि क्या हुआ है भाई। हम तो सोचे शायद खून की कमी की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि सारी प्रॉब्लम टाइफाइड की वजह से होता है। क्योंकि टाइफाइड में ऐसा होता है ना कि ब्लड की कमी होती रहती है, क्योंकि बुखार की वजह से इसमें ब्लड की कमी ज़्यादा होती रहती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी की वजह से हुई। अभी भी दिख रहा होगा आप लोगों को फेस पे सूजन, फेस पे क्या पूरी पूरी बॉडी में सूजन है। और चलो भाई, तो ये तो हो गई रिपोर्ट की बात। अभी दवा मेरी चल रही है, जो हम लोगों के घरेलू डॉक्टर हैं उन्हीं से मेरा इलाज चल रहा है। तो इस टाइम पे मैं बता रही हूँ कि कौन कौन सी दवा चल रही है। ये हो गया तो गैसेक्स, क्योंकि गैसेक्स से सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना गैस की वजह से भी प्रॉब्लम हो ही जाती है। और इसी वजह से खाली पेट डॉक्टर बोलते हैं गैसेक्स की गोली लेने के लिए। और ये है डोलो 650। ये टाइफाइड में जो जितनी दवाएं चल रही हैं वही मैं बता रही हूँ कि कौन कौन सी दवा डॉक्टर मतलब चला रहे हैं बुखार में मेरे लिए। वही है ये। और एक तो गैसेक्स हो गई है, दूसरा है डोलो 650। और तीसरे नंबर पे आता है एसी लॉक, तीसरा नंबर ये दवाई है। और चौथे नंबर पे है सीफा क्लास ओ, दवाई का नाम ये चौथा नंबर। और पांचवें नंबर पे है ये कौन सी दवा है, दिख नहीं रहा, एलसी ग्रीक। हाँ, ये दवाई का नाम है एलसी ग्रीक, इस दवाई का नाम है। और ये पता ये कि बोतल है और ब्लड बढ़ाने के लिए, इसका नाम है इलिस रेड, इलिस रेड इसका नाम है। और पता है फ्रेंड, ये और 5 सुई डॉक्टर बोले कि 5 इंजेक्शन भी लगेगा। तो ये सुई ये भी लगी, इसका क्या नाम है, ट्रेमाइसिन। हाँ, इस जो इंजेक्शन लगता है वही वाला, इसका ही नाम है ट्रेमाइसिन। तो डॉक्टर बोले हैं कि ये 5 इंजेक्शन लगने के लिए। फिलहाल मैं बता दूं कि मतलब बुखार होने की वजह से पता है बॉडी में इतने ज़्यादा बदलाव कि आप पूछो मत। एक तो सूजन की वजह से पूरी बॉडी भारी भारी सा महसूस होता है, ना ही कुछ करने का मन ना ही कुछ और। बस सारा दिन यही कि मतलब थकावट महसूस होना, भारीपन महसूस होना, चलने फिरने में भी भारीपन ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई काम तो काम मैं खुद ही एक पहाड़ जैसी हो गई हूँ। इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि मैं क्या बताऊँ। सच कहूँ तो वीडियो भी बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। नहीं तो मेरे लिए ना वीडियो बनाना कुछ नहीं था, लेकिन परेशानी की वजह से ऐसा लगता था ये एकदम राई से पहाड़ हो चुका है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अभी तो पता है अभी आज 3 इंजेक्शन लग चुका, मतलब 3 सुई लग चुका है। और दवा अभी तो तीसरा दिन है दवा चलते हुए। और ये मान लीजिए नींद तो मुझे बहुत आती, क्योंकि थकावट थोड़ा बहुत चलने पर थकावट हो जाती है, और थकावट की वजह से नींद इतनी ज़्यादा लगती है कि क्या बताऊँ। रात में
वही लाइव थोड़ा बहुत चल जाता है, नहीं तो वीडियो तो बन नहीं पा रहा है कि अच्छे से बन पाए। और रात में क्या होता है, 8 बजे से ही जैसे खाना खाया हमने और दवा खाया तुरंत नींद आ जाती है और कुछ ना करने का मन। ये तो मेरी देवरानी है तो काम तो हो ही जाता, वो कर लेती, मैं नहीं कर पाती तो वो काम कर लेती, नहीं तो अगर नहीं होती तो थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि परेशानी की वजह से कुछ करने का मन तो ऐसे नहीं करता। और पता है बीच बीच में ज़्यादा जैसे कि जीने पर जाना, कुछ काम कपड़े वगैरह सूखने के लिए डालना, तो उसमें थोड़ा सांस भी फूलने की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा लगता है कितना ज़्यादा मैं बहुत जैसे बहुत साल 2 साल से किसी बीमारी से लड़ रही थी और उसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। समझ लीजिए मोबाइल की जो आवाज़ होती वो भी अगर कान में जाती तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। इसी वजह से मैंने बात भी कभी कभार मैं मम्मी से बात कर लेती, नहीं बात भी नहीं करती, बस 1-2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं मम्मी से भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती इसकी वजह से, मुझे तो पता नहीं था। और कभी कभी ऐसा होता, ऐसे ऐसे करके मैं गला खुद ही फोड़ लेती थी, तो वो भी नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे पत्थर सा हो गया, एकदम सुन सा हो गया, कुछ भी एकदम समझ लीजिए ना कुछ करने का मन, ना अच्छे से खाने का भी मन नहीं करता, लेकिन चाय तो पीने का मन करता है। लेकिन पता है डॉक्टर बोले चाय और जो है ये आलू और चावल ये सब थोड़ा कम किया जाए, और एक्सरसाइज करने के लिए सुबह में 5 बजे उठकर या 4 बजे उठकर टहलने जाओ, ताकि बॉडी जो है अच्छे से डिटॉक्स हो, ताकि आराम मिले उसको, और जो चेहरे में या बॉडी में जो सूजन है उसमें भी आराम थोड़ा मिले। तो अभी तो सोचा नहीं था मैंने, लेकिन अभी कल से सोच रहे थे कि मैं और मेरी देवरानी जो हैं और अगल बगल की जो है सभी लोग जाने के लिए, फ़िलहाल अकेले तो हम जा नहीं सकते, तो सब लोगों ने प्लान बनाया है कि साथ में चलेंगे घूमने सुबह में, तो सही रहेगा, अभी अकेले में कैसे जा पाएंगे। तो अभी देखो दवा चल रही फ्रेंड, अब भगवान तो यही मना रहे कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए पहले के जैसे, ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि इतने ही दिनों में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं खुद ही एकदम से परेशान हो चुकी भाई, मुझे ही होना चाहिए था ये सब, ऐसा तो कुछ मैंने किया भी नहीं। हाँ, जब मैं परेशान नहीं थी इस मतलब टाइफाइड बुखार से मैं दूर जब थी, तो हाँ ये सब था, मैंने 1 हफ्ते अच्छे से खाना भी नहीं खाया, शाम के टाइम में मैंने सोचा शायद डाइट पे रहा जाए और अच्छे से खाना नहीं खाया, शायद उसी के चक्कर में ये सब हो गया। अभी क्या बोलूँ, अब तो हो ही गया है फिलहाल, तो इलाज तो करवाना पड़ेगा ना। तो सच कहूँ तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता बस। और पता है, बच्चे जब बोलते हैं तो उनकी जो आवाज़ होती कान में जाती, वो भी एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा उससे आ जाता, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया, गुस्से के मारे दिमाग एकदम से काम नहीं करता, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ भी एकदम से समझ में नहीं आता मुझे। ये समझिए बस अकेले बैठे रहें और अकेले में खुद से ही बातें करें, वो सही है। लेकिन इसके अलावा ना किसी से बातें करना, ना कुछ और, ना बोलना, ना चलना, कुछ भी एकदम से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह का माहौल हो चुका है एकदम से। और दवाई तो आप पूछो मत, 10 दिन की ही डॉक्टर दवा दे के गए हैं, इतनी ढेर सारी दवाई है कि ऐसा लगता है दवाई मैं नहीं खाऊंगी, दवाई मुझे ही खा जाएगी। ऐसे एक बार पहले भी हो चुका था, 1.5 साल 2 साल पहले, तो उस टाइम भी यही प्रोसेस हो रहा था, सूजन आ रही थी और वगैरह वगैरह जो हुआ था उस टाइम, और इस टाइम भी वही चीज़ है। लेकिन मैं समझ नहीं पाई, और ब्लड कम है इसके चक्कर में, और बुखार में ही ब्लड, टाइफाइड में जो है ब्लड सबसे ज़्यादा कम होता है, तो इसी के चक्कर में सब हो रहा था। तब तक तो मैं ब्लड लेकर बैठी थी, जब इसका जो है रिपोर्ट आया तो फिर भाई पता चला कि प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है। और पता जब डॉक्टर ने मेरे मोबाइल पे रिपोर्ट भेजा, जो है कि
पॉजिटिव है। मैंने देखा, उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, फिर मैंने पढ़ा देखा उसमें लिखा था। मैं तो एकदम से डर गई। डर क्या, ऐसा लगा जैसे कि सदमा लग गया। अब भाई क्या होगा, इतनी ढेर सारी दवाइयाँ खानी पड़ेगी वगैरह वगैरह। एकदम से मेरा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था कि मैं अब क्या करूँ। और पता है कितनी मन्नतें मान रही थी कि भाई रिपोर्ट निगेटिव आ जाए, कुछ ना निकले, सब कुछ सही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या करूँ, अभी कुछ समझ में नहीं आया फिलहाल। चलो जैसे तैसे अभी तो दवाई चली रही है, भगवान की कृपा बस बनी रहे, अच्छे से सब कुछ हो जाए। और धीरे धीरे, अभी तो 2 ही दिन हुआ है, 2 ही दिन में इतना फ़र्क तो नहीं हुआ फिलहाल, एक आध हफ्ता हो फिर जाके, क्योंकि 21 दिन का कोर्स होता है टाइफाइड में। तो डॉक्टर बोले हैं 21 दिन की वजह, मतलब 21 दिन की दवाई जो है वो तो चलेगी, लेकिन मैं आपका 25 दिन का कर रहा हूँ पूरा, ताकि अच्छे से कवर हो जाए। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या ये अभी ठीक हो जाएगा तो दोबारा नहीं होगा? भाई ऐसी थोड़ी गारंटी थोड़ी ना है कि दोबारा नहीं होगा, ऐसा तो वो कुछ कह नहीं सकते ना। फिलहाल अभी डॉक्टर तो कुछ बोले नहीं फिलहाल, तो हम कहे चलो भाई अभी दवा चल रही है तो फिर देखते हैं। लेकिन सच बोलूँ फ्रेंड, मैं तो भाई यही राय दूंगी, अगर खाना ना खाने का मन करे फिर भी थोड़ा बहुत आप लोग खाओ, ना कि एक हफ्ता मैंने शाम के टाइम में नहीं खाना खाया था अच्छे से, बस कभी कभार एक रोटी आधी रोटी, इससे ज़्यादा नहीं। कभी कभी ऐसा होता था 1 गिलास दूध पी के सो जाती थी। मैंने सोचा भाई डाइट पे रही थी, मोटी हो जाऊंगी, इसी के चक्कर में अभी ये लोग मैं भुगत रही हूँ ना ये सब। और शायद उस टाइम ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई होती, उसी के चक्कर में ये सब हो गया। तो भाई आप लोग भी अपना ख्याल रखो, नहीं तो यही है मेरी तरह से ढेर सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी फिर बाद में। और बॉडी में जो होते हैं अलग अलग तरीके के बदलाव, सबसे ज़्यादा दिक्कत वही देते हैं। और इस टाइम पता जहाँ जहाँ पे जोड़ होते हैं वहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन, मतलब दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इतना दर्द होता है कि आप लोगों को क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अभी सोचने पर भी दिमाग एकदम मेरा हिल जाता है। पहले तो मैंने सोचा आँख में प्रॉब्लम होगी और चश्मा भी सही करवा, दोबारा से जाके बनवाया उधर, फिर पता चला कि आँख में भी प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद फिर अभी जाके ब्लड चेक करवाया, उसमें भी प्रॉब्लम, फिर जाके तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर जाके बुखार चेक करवाया तो पता चला टाइफाइड निकला। भाई ये इतनी जैसे जिसको नहीं होता तो बोलते हैं नहीं ये छोटी सी बीमारी है, बट ये बहुत बड़ी बीमारी है। और ये अंदर ही अंदर एकदम खोखला करके रख देती है, ऐसी बीमारी है। ज़्यादा हो जाए तो बोलते हैं ना वाल वाल बैठ जाता तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और सच कहूँ मेरे अंदर तो यही कमी है कि जब भी मुझे जब जैसे मैंने जब से होश संभाला है, मुझे 2 बार टाइफाइड हुआ है। एक बार बहुत पहले हुआ था, अभी इस बार हुआ है, नहीं तो इससे पहले नहीं हुआ था कभी। तो वाल बैठने का मतलब वो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। और मेरे साथ ऐसा होता है अक्सर कि जब भी मुझे टाइफाइड होता है तो मेरी पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है। तो इसी से अनुमान मैं लगा सकती हूँ कि मुझे टाइफाइड हुआ। और एक हफ्ते पहले से कुछ खाने वाने का मन नहीं करता। तो चलिए फ्रेंड, अभी तो दवा चल रही है, फिलहाल भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊँ। और वीडियो तो बना नहीं पा रही हूँ फिलहाल, तो चलिए जैसे बीत रहा दिन वैसे निकल जाए और हम अच्छे हो जाएं। तो चलिए अब ये तो शाम हो गई है, मेरी देवरानी जी चल रही खाना वाना बनाने। थोड़ा बहुत हाथ तो भाई हमको भी उसमें पटाना पड़ेगा, हाथ ना बटाना पड़ेगा। तो कैसे भी करके एक एक दिन निकल ही रहा है, हम भी ठीक हो जाएं अच्छे से। और तब तक आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, बाय बाय।